आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वेडनेसडे की योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि कब्ज की बात की जाए तो हर दूसरे व्यक्ति को इसकी समस्या रहती है और कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स के पास इसको लेकर कई बार जाते हैं और अलग अलग तरीके की दवाइयाँ लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक तो नहीं होता, कुछ समय के लिए ठीक होता, लेकिन अगर हमें उम्र भर के लिए इसे ठीक करना, लंबी समय के लिए इसे ठीक करना, तो इसके लिए हमें योग का जो है वो उपयोग करना पड़ेगा। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने बात की जिस तरह से कब्ज की। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो हर दूसरे व्यक्ति को होती है और हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझता है। तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले इसके कारण कई सारे रहते हैं, कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी जो हम टेंशन लेते हैं और भी कई सारे कारण जो रहते हैं, हमारा खान पीन का रहता है। आप क्या कहना चाहोगे और क्या कुछ इसमें इंक्लूड रहता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नाना प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो तो हमारे पेट से ही होती हैं। और पेट की खराबी मैंने जो कब्ज रहती है, कब्ज के कई कारण रहते हैं। हाइपरटेंशन हो जाए तो भी आपके पेट में कब्ज हो जाते हैं। और देखा होगा कि कुछ लोगों को कब्ज हो जाती है और कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं। एक बाह्य चक्कर का इसका एक अलग तरीका है, वो मैं आप में बाद में बताऊँगा। रही बात की पेट की जो खराबी है, उससे नाना प्रकार की बीमारियाँ लगती हैं। तो अगर आपका पेट सही है तो सोच लो कि आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको हाई बीपी वगैरह नहीं होगा, कई प्रकार के मतलब आपको लाभ हैं। तो मतलब कि पेट का साफ रहना बहुत अनिवार्य है। आज का आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि पेट को कैसे साफ़ किया जाए, कब्ज को कैसे दूर किया जाए। आपने सही बात है, 10 बंदों में से 8 बंदों को ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो इसके लिए सबसे पहले कि आप गुनगुना पानी लें। सुबह खाली पेट आप गुनगुना पानी अवश्य लें। कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पीने का प्रयास करें, अन्यथा 1 लीटर तो आपको पानी जरूर पीना ही है। पानी पीने के बाद ये 2-4 आसन हैं, इन आसनों का सहारा लें ताकि आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाए। अगर आप पेट की अगर गंदगी का निकास हो गया तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपके चेहरे पर एक कांति बनी रहेगी। देखना कि जब आपका पेट साफ हो जाए तो चेहरे पर भी एक सुंदर सी रौनक आती है। तो इस कांति कैसे बनी रहे और किस तरह से आपको गहरी निद्रा, अच्छी नींद आए, किस तरह से आपका स्वास्थ्य जिम रहे, उसके लिए कुछ आसन हैं। उन आसनों का सहारा लें। सबसे पहले पानी तो आपको सुबह गुनगुना लेना ही है, ज़्यादा गर्म ना लें, थोड़ा गुनगुना ले लें। और जिनका हाई बीपी नहीं है वो तो थोड़ा गुनगुना ज़्यादा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप त्रिकोण आसन करें। पहले तो पानी पी लें, पानी पीने के बाद आपको त्रिकोण आसन करना है। दोनों पाँव को आपस में मिलाएं। अगर चाहें तो थोड़ा सा 1 फीट या आधा फीट का ही फैसला रख सकते हैं, और हो सके तो मिला लें। मिलाने के बाद आप इस हाथ को इस जंघा के साथ मिला लें और श्वास लेते हुए आप त्रिकोण मैंने 3 कोने बनाए। जहाँ से जो पेट खिंच रहा है, जहाँ मल जो है, मल का निकास होगा, मल फटेगा, जहाँ जो साइडों में मल फंसा है ना, इसी तरह से ही ठीक हो सकता है। इस आसन में कुछ देर बने रहें। और दूसरी साइड चाहे तो श्वास आप छोड़ भी सकते हैं। त्रिकोण आसन। एक बार और। एक बार फिर और। कम से कम 5 बार आप इस तरह से इस आसन का प्रयोग करें। और देखिए, पानी पीने के बाद आप इस आसन को जब करेंगे तो आपका पेट साफ होगा। आप जाइए वॉशरूम में तो आप ठीक हो जाओगे और आपका पेट जो मल है वो निकास होगा। इस आसन को 3-4 बार करें। और फिर दूसरा एक आसन इसका और बता सकता हूँ। इस तरह से आप दोनों अंगुष्ठों पर दृष्टि डालें, चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट रखें और कमर को घुमाएं। धीरे धीरे वापस आए और थोड़ा सा कमर पर हाथ रख के
बस, ज़्यादा नहीं, बस इसी प्रकार से कुछ शंख प्रक्षालन के 5 आसन एक विशेष भी माने जाते हैं। वो 5 आसन जो हैं वो जब हम शंख प्रक्षालन करवाते हैं, पेट की गंदगी को, मल को दूर करते हैं, वो किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। जो तो मैंने आम आपको घरों में आप कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं बता दिया। और जो 5 आसन होते हैं जो विशेष शंख प्रक्षालन के लिए होते हैं, वो तो आपको किसी गुरु से सीखने पड़ेंगे, नहीं तो आप आश्रम में हमारे यहाँ पे आके सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने बात की कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को लेकर, इन्होंने बताया कि किस तरह की क्रियाएं हमें करनी चाहिए और किस तरह का योगा जो है हमें करना चाहिए, जिससे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और जिन्हें भी कब्ज की समस्या है उसका निवारण होगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।